अब जो है हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, ये क्लास 10 है फिजिक्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा कि जब भी आपका करंट पास होता है, ठीक है, तो किसमें, एक हाई रेसिस्टेंस सब्सटेंसेस में जब भी आपका करंट पास होता है, तो जब हाई रेसिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट होगा तो उस करंट को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, दैट मीन्स रोकेगा। और लेकिन यहाँ जो करंट जो है, करंट में क्या होता है, चार्ज होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन होता है, वह आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन वह जो हाई रेसिस्टेंस मटेरियल है वह उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा। इस दरमियान दोनों के बीच में क्या होगा, वर्क डन होगा। जब दोनों के बीच में वर्क डन होगा तो इसका मतलब है कि वर्क डन होने से एनर्जी का इमिटेशन होगा। वह किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो इसी को आप बोल सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यह कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्टिकल जैसे नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया, ठीक है, यह सारा, इस सारा का जो होता है हाई रेसिस्टेंस वाला पार्टिकल में काउंट होता है। ठीक है, इसमें जब करंट पास होता है, यह ऑल करंट को, लगभग बोल सकते हो 99% करंट को यह कन्वर्ट कर देता है हीट में। यानी कि वह ऑब्जेक्ट सारे करंट को, यानी सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगता है, रेसिस्ट करने लगता है, रोकने लगता है। ठीक है, जिसके वजह से वह, ऐसा नहीं है कि रोकेगा तो वह पूरे, जैसे कभी कभी चलते हो तो आप पैर क्या करते हो, पूरे जमीन पे एकदम सटा के चलो, उस समय का जो फोर्स आपको लगता है, ठीक है, एक तो चप्पल का तलवा जो होता है वह खिया जाएगा, उसके बाद घिसिया के चलो और उसको थोड़ा सा छुओ, देखना गर्म लगेगा। ठीक है, गर्म लगेगा। और एक होता है एकदम सिंपली जो है आपका जो चल रहा है, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब हाई रेसिस्टेंस पार्टिकल में करंट जब भी फ्लो होगा तो करंट को क्या करेगा, करंट वहां पे रेसिस्ट होगा। जब रेसिस्ट करेगा तो वहां पे हीट के रूप में एनर्जी का इमिटेशन होगा। जैसे आप लोग रूम हीटर वगैरह देखे होंगे। रूम हीटर में क्या होता है, नाइक्रोम वायर होता है। ठीक है, और नाइक्रोम वायर में क्या होता है जी, वह एक हाई रेसिस्टेंस पार्टिकल है, यानी मेटल है। जब करंट जो है उसमें फ्लो करता है, ठीक है, क्योंकि हाई रेसिस्टिव है कौन, तो आपका नाइक्रोम वायर। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा तो वो नाइक्रोम वायर क्या करेगा, उस करंट को रेसिस्ट करेगा। जब वह रेसिस्ट करेगा तो एनर्जी का क्या होगा, इमिटेशन होगा, निकलेगा, एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में निकल जाएगा। वहां पे अप्रॉक्स 99% करंट जो है वह हीट के रूप में क्या होता है, इमिट हो जाता है, वह कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल करंट से हीट एनर्जी में। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। जिस सिंपली हम लोग कॉपर वायर सब देखते हैं, कॉपर वायर में क्या होता है कि उसका रेसिस्टेंस थोड़ा कम होता है, जिसके कारण वहां पे गर्म जो होता है बहुत कम होता है। लेकिन गर्मी के दिन में जो एक्सटर्नल हीट भी उसको मिल जाता है, बाहरी हीट। ठीक है, और एक तो उसका अपना हीट थोड़ा बहुत तो गर्म होता ही है। आप छुओगे ठंड के दिन में भी और करंट उस वायर को तो गर्म महसूस होगा, वह रेसिस्टेंस के कारण कि रेसिस्ट किया, इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश की, जिसके दरमियान वर्क डन हुआ और एनर्जी का इमिटेशन हो जाता है। चलिए देखिए, when an electric current
electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, tungsten wire, etc. etc. The resistance wire becomes very hot and produce heat. This phenomenon is called heating effect of current. ठीक है? अब एक चीज याद रखेगा कि रेसिस्टेंस का रोल जैसे मैकेनिज्म में फ्रैक्शन का रोल होता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में रेसिस्टेंस का रोल एक तरह का फ्रैक्शन का रोल होता है। नोट पॉइंट में हमेशा याद रखिएगा, रोल ऑफ रेसिस्टेंस is as like a फ्रिक्शन का ही रोल होता है। अब फ्रिक्शन होगा तो अपोजिट फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है? अपोजिट फोर्स अप्लाइड होगा, दैट मीन्स एक वर्क डन होगा तो एनर्जी का इमिटेशन होगा ही, ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ हीट। हाउ प्रोड्यूस हीट, हाउ प्रोड्यूस हीट, कैसे हीट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है? When an electric current is passed through a high resistance wire, then wire produce a friction which is opposite force,
फॉर रनिंग इलेक्ट्रॉन, रनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक फ्रिक्शन वह प्रोड्यूस करता है जो कि अपोजिट फोर्स होता है, किसके लिए? रनिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। सो a work done produce, तो एक वर्क डन क्या हो जाता है? प्रोड्यूस हो जाता है। जब वर्क डन प्रोड्यूस होगा तो इसका रिजल्ट हो जाए एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। अब जो है एक चीज देखिएगा, जितना भी आपका एप्लिएंट है, जैसे आपका हीटर ले लो, ठीक है, आपका यह जो आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, बल्ब, वह सारा जो हीट, जितना भी हीट प्रोड्यूस करने वाला एप्लिएंट है, उस सारे में हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका जेन्युइन कारण बस इतना से इतना, या नोट इससे याद रखिएगा। रोल से स्टार्ट करना है, हीट तक लिखना है। दैट मीन्स रोल ऑफ रेजिस्टेंस इज एज लाइक अ फ्रिक्शन व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, देन वायर प्रोड्यूस किसमें? अ फ्रिक्शन विच अपोजिट फोर्स for running electron. So a work done produced as a result, as a, यहाँ पे आ छूट गया है, as a result of production of heat। तो वह जो हीट का प्रोडक्शन का ही, अब बोलेगा कि नाइक्रोम वायर में जो है वाटर, इस हीटर में नाइक्रोम वायर कैसे हीट प्रोड्यूस करता है? यहाँ एक वर्ड जोड़ देना, कहाँ पे? पासिंग थ्रू रेसिस्टेंस वायर ना देके हाई, वह क्या करेंगे? नाइक्रोम वायर, ठीक है। अगर बोलेगा बल्ब का टंगस्टन में, बोलेगा टंगस्टन वायर में, यहाँ रेसिस्टेंस के बदले क्या दे देंगे? टंगस्टन वायर, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी एप्लिएंट है, जेन्युइन कारण यही है, कैसे उसमें हाउ टू प्रोड्यूस हीट इन आपका इलेक्ट्रिक आयरन, इन आपका इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। तो सारे का इसी तरह से वह करता है। अब जो है इसका जो कुछ एक्सप्रेशन, तो कैसे अमाउंट का है कि यह याद रखिएगा कि जब तक अमाउंट के रूप में न्यूमेरल वैल्यू न आ जाए, वह आपका हीट का या सब समथिंग जो जिसका भी हो, उसका डिफिनेशन जो होता है वह अधूरा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि तो यहां पे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? वर्क डन, ठीक है। वर्क डन से पहले पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफिनेशन होता है वह क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। सिंस V इक्वल्स टू W अपॉन Q, यह Q इधर आ जाएगा, दैट मीन्स W इक्वल्स टू V इंटू Q, V इंटू आपका Q हो जाता है। अब यह जानते हैं करंट के हिसाब से, हम लोग जानते हैं करंट क्या होता है जी? करंट आपका होता है कि चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज पर, सिंस I इक्वल्स टू Q अपॉन T, यानी कि Q इक्वल्स टू IT। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट अप कर दो, यानी कि V इंटू IT, V इंटू क्या हो गया? IT हो गया। अब फिर से ले लेते हैं, सिंस V इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है, बाय किससे? ओम लॉ से, यानी कि यह आपका हो गया I इंटू R इंटू I इंटू T इंटू आपका T।
टी, दैट मीन्स वर्क डन जो हो गया आई स्क्वायर आर टी, और दिस वर्क डन एज अ रिजल्ट हीट, या जो वर्क डन होगा आपका किसके हिसाब से, हीट के ही हिसाब से आपका होगा, यानी कि एज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वह क्या होगा, कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यहां पे लिख लेंगे कि assuming that all electrical work done or electrical energy converted is converted into heat, that is H इक्वल्स टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। तो यह हमेशा हम लोग को याद रखना है, H इक्वल्स टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आर टी को कांस्टेंट कर दें तो H प्रोपोर्शनल यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के, यानी कह सकते हैं कि अगर आपका करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, करंट घटेगा तो हीट घटेगा। अगर करंट और टाइम को हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर रेसिस्टेंस, यानी हीट बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, यानी रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, रेसिस्टेंस घटेगा तो हीट घटेगा। अब जो है इस दोनों को अगर हम लोग कांस्टेंट ले लें, किसको किसको, करंट को और रेसिस्टेंस को, तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी टाइम बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो हीट घटेगा। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कुछ सम फैक्टर डिपेंड्स ऑन आपका हीट पर जो डिपेंड होता है, कुछ फैक्टर हीट किस पे डिपेंड होता है वही चीज